मैं सीधा सवाल पे आ रहा हूं। ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं मनोज तिवारी जी। आप सांसद हैं, राकेश टिकैत ने उसी स्टेज से आरोप लगाया है आपकी पार्टी पर, बीजेपी पर, और बीजेपी के विधायकों पर। कहा कि बीजेपी के विधायक आकर यहां पर लोगों को बहका रहे, गोली चलानी है चला दो, मैं नहीं हटूंगा। ये कैसा किसान नेता है? ये कैसा किसान नेता है जो कहता है किसानों पर गोली चलाओ? बोलिए सांसद महोदय, भारत सुन रहा है आपको। ऐश्वर्य भाई, इस समय देश बहुत उदास है और बहुत गुस्से में भी है। गुस्सा वाला कई एसएमएस हम लोगों के इस फोन पे आ रहे हैं कि जिसमें ये जो हुड़दंगी है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बार बार लोग हम सभी को ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, 394 पुलिस के जवान बहुत गंभीर रूप से घायल हो करके हॉस्पिटल्स में हैं, इलाज चल रहा है, कई उसमें बहुत गंभीर हैं। और देखिए, आज पूरे देश ने देखा है कि ये तथाकथित किसान नेताओं ने इन्होंने धोखा दिया है सिस्टम को। इन्होंने ये जितनी जो हुड़दंग हुआ है, जो तिरंगे का अपमान हुआ है, जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, ये सब कुछ इसका जिम्मेदारी उन किसान नेताओं पे आएगी ही आएगी जिन्होंने कहा था कि आप हमें जाने दो, हमारी जिम्मेदारी है। और वहीं पर रुक जाएंगे मनोज तिवारी जी, अनुमति दी, आप उनके पास भी जाएंगे? क्योंकि कई राजनेता हैं जो पीछे से खेल रहे थे। मैं बता रहा हूं, हम जा रहे हैं। दिल्ली के कई राजनेता हैं मनोज तिवारी जी, आज हमारे जो पीछे से खेल रहे थे। आप जानते हैं उनको, आप जानते हैं उनको, जो दिल्ली के राजनेता, जो दिल्ली में महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब असलियत सबकी बाहर आ गई है मनोज तिवारी जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबकी असलियत बाहर आ रही है। ऐश्वर्य भाई, बिल्कुल आपने सही कहा है, और वो नेता एक्सपोज हो चुके हैं। आप इसमें आप देख लीजिए, अभी तक कितनी बड़ी घटना पे दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया, जिससे उनको सन्नाटे में है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते। ये भी उनकी एक रणनीति आप समझ सकते हैं। और कांग्रेस के लोग क्या क्या बयान दिए हैं, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नेताओं की स्पष्ट संलिप्तता इसमें आ चुकी है, वो चिन्हित भी हो चुके हैं। लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठता है कि लाल किले पे जिस प्रकार से जवान ढकेले गए हैं, गिरे हैं, उसके बाद इस देश का कलेजा कांपा है सर। और मैं समझता हूं हम भी उसी स्थिति में हैं। हाँ, आज हमारे गृह मंत्री जी जवानों से मिल के आए हैं। जवानों से मिलते हुए गृह मंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं कि आप लोगों ने उनकी मंसूबे को ध्वस्त किया है, जो चाहते थे कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में भयानक हादसा हो, गोलियां चले। ये लोग, मनोज तिवारी जी, रोक रहा हूं आपको, क्योंकि राकेश टिकैत वो व्यक्ति दोबारा बोल रहे हैं। ये लाइव, ये मनोज तिवारी जी, मैंने आपको इसलिए रोका था क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, जिसकी मैं आवाज सुनाने जा रहा था, इनके पिताजी एक बहुत बड़े किसान नेता होते थे, बाबा टिकैत के नाम से जाना जाते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत। उनके बेटे हैं ये राकेश टिकैत। ये आज यूपी गेट पर मनोज तिवारी जी खड़े होकर स्टेज पे कहते हैं कि गोली चला दो, हम नहीं हटेंगे, लाठियां तैयार रखो, हम नहीं हटेंगे। सारे कैमरा वहां खड़े हैं। मैं बता रहा हूं आपको, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, एसपी सिटी, डीएम, यूपी, नोएडा, दिल्ली, सबके, गाजियाबाद के, उनके सबके सामने ये क्या हो रहा है? क्या भारत का किसान ऐसा है? क्या भारत के किसान की नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है क्या मनोज तिवारी जी? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता ऐश्वर्या भाई, बिल्कुल हमारे भारत का किसान ऐसा नहीं हो सकता। हम किसान हैं, हमारे पिताजी किसान थे, हमारी माँ किसान है, हम लोग खेती कर रहे हैं, और हम लोग इन स्थितियों पे किसान रो रहा है। आपने अभी कहा ना, दिखाया ना, कि जो मूल किसान जो इस बवंडर में फंसा हुआ था, जो भ्रमजाल में फंसा था, वो तो उठ के गया, वो लोग जाने लगे। लेकिन ये लोग जो अभी भी हिंसा को उकसा रहे हैं, ये अभी भी लोग जो भड़का रहे हैं लोगों को, ये लोगों की नीयत पे ही संदेह है। इनकी नीयत किसानों के हित में नहीं है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस संयम का परिचय दिया है, आज
जी। उन लोगों की उस मंसूबे को ध्वस्त किया है जो चाहते थे। वो राजनीतिक पार्टियां यही चाहती थी कि वहां गोलीबारी चले, लोग वहां मरें, और ये लोग इस पे राजनीति करें और देश को खौलाएं, क्योंकि जनता में तो गिर चुके हैं। अब ये एक नया प्रयोग शुरू किए हैं, और उस प्रयोग में दिल्ली पुलिस के संयम को हम नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल मनोज तिवारी लेकिन आज उनके बच्चों पे जो गुजरी है, जो आज दिल्ली पुलिस के बच्चों को, वो देश भूलेगा नहीं। ऐश्वर्य भाई जी। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात कह के खत्म करूंगा कि तिरंगे की शान ये देश जानता है, लेकिन जिसने शान है मनोज तिवारी जी। और आप कहीं मत जाइएगा, दिल्ली आपको सुनना चाहती है। भारत में एक बार दोबारा राकेश टिकैत को सुना रहा हूं, वापस आ रहा हूं मनोज तिवारी जी, वापस आ रहा हूं। आएगा। मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे, और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा, आ जाएगा। तो ये थे राकेश टिकैत, मनोज तिवारी जी। और इससे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि मनोज तिवारी जी, आपको भी दिल्ली की जनता ने जिताकर भेजा है, सांसद हैं आप। ये भारत की राजधानी में कैसे हो सकता है मनोज तिवारी जी कि महेंद्र सिंह टिकैत, जो मैंने आपसे कहा, उनके 2 बेटे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत पश्चिमी। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं डर के मारे कि मैं अरेस्ट नहीं दूंगा, मैं अपनी अरेस्ट नहीं दूंगा। नरेश टिकैत उन्हीं के सगे भाई, उन्हीं के भाई, और उन्हीं बाबा टिकैत के बेटे कह रहे हैं कि भाई बंद करो, राजनीति हो रही है इसमें, अब किसान की कोई बात नहीं। तो जनता को दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, और अब उनकी मुट्ठी खुल चुकी है, पूरा देश देख सकता है। मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, अभी मैं नरेला से लौटा हूं। आपको बताऊं कि वहां पे जिनसे भी मिल रहे हैं वो सभी लोग, नरेला से आया हूं, अलीपुर से आया हूं मैं, हमारी दिशा कमेटी की मीटिंग थी। जो भी मिल रहा है वो एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर दिल्ली के लोगों की क्या गलती है, क्यों रास्ते बंद हैं, ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से उपद्रव कर रहे हैं, और इनको इस तरह से करने का किसने दिया है, ऐसा छूट किसने दी है। और वो सारे प्रश्न सुनकर के मैं हिल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को ये लोग इतना विरोध बढ़ गया कि बिना किसी मुद्दे के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी थी, है, रहेगी, आप नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा एपीएमसी थी, रहेगी, आप नहीं मानेंगे। आपके पास कोई इशू नहीं है बताने को, और आप इस तरह से बैठ के दिल्ली की जनता का रास्ता रोक करके उनको परेशान कर रहे हैं। आप ये राजनीति कैसे दलदल में फंसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को और सड़क पे चलते हुए लोगों को परेशान करने की नीयत है आपकी। आप किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आप भोले भाले मासूम किसानों के कंधे की आड़ लेकर के जो कर रहे हैं ये लोग, ये कभी भी किसान, हमारे देश के किसानों का लगातार बात हो रहा है, वो परेशान है। ऐश्वर्य भाई, मैं इन सारी परिस्थितियों में जो दुख है, जिस प्रकार से इन्होंने तिरंगा फेंका है कल लाल किले पे, जब कुछ लोगों को दिया कि ये झंडा लगाओ, यूं फेंक दिया गया। हमारे पास वो वीडियो है जहां के उसी उपद्रवी लोग तिरंगा छीन के और कैसी जगह भेजे हैं, बोल नहीं सकता। अननोन लोगों के ऊपर भारत के तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा भारत, मैं बता रहा हूं, तिरंगे का अपमान भारत नहीं सहेगा मनोज तिवारी जी। लेकिन ये दिल्ली भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो राजनेता सोच रहे हैं ना मनोज तिवारी, और नहीं सहेगा सर, बिल्कुल मनोज तिवारी जी। और ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि चुप रहेंगे ऐश्वर्य भाई और चुप रह के निकल जाएंगे पतली गली से, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं मनोज तिवारी जी, ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के बॉर्डर की हैं। अरे भाई, किसान चाहे बिहार का हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, पूर्वी का, हरियाणा का, पंजाब का, किसान होता है। एक किसान नेता ये कहे कि गोली चलाओ किसान भाइयों पे क्योंकि मेरे को अरेस्ट नहीं होना, क्योंकि उनको अरेस्ट नहीं होना, ये कैसे बर्दाश्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी। पूछता है भारत पर आने के लिए मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।